दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। देखिए, जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो बहुत सारी धारणाएं हमारे मनों पर बनती है और तरह तरह की शिक्षाएं हमारे चारों ओर हम पर असर डालती हैं और कई तरह तरह की शिक्षाएं हैं। पर वास्तव में मैं आपको हमारे मसीह के स्वर्ग राज्य में पहुंचने, हमारे रैप्चर के लिए और हमारा मसीह के साथ हमारा वाकई हम उठाए जाएं, हम उन दो लोगों में से वो एक ना हो जो छोड़ दिया जाएगा, बल्कि हम वो हो जो उठा लिया जाएगा। दो लोग चक्की पीस रहे होंगे, एक रह जाएगा, एक उठाया जाएगा। दो लोग सो रहे होंगे, एक उठाया जाएगा, एक रह जाएगा। तो हम रहने वाले में नहीं, बल्कि हम उठाए जाने वालों में हों। और उठाए जाने वाले होने के लिए वास्तव में हमें उसी तरह का शख्स होना होगा कि यीशु मसीह हमें अपने राज्य में उठा ले। और उसके राज्य में उठाए जाने के लिए क्या विशेषता हम पर होनी चाहिए, मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। हमारे आत्मिक कान खुले हुए और हम में आत्मिकता, पवित्र आत्मा का हाथ पकड़े हुए हम में बिल्कुल सच्ची अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, परमेश्वर ने 2000 साल से पवित्र यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें भविष्यवाणियों के द्वारा मैथ्यू जब 24 हम देखते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स और रेवलेशन पर हम जब चले जाते हैं तो वो अपने आगमन का और अंत के समय के उस 7 साल के क्लेश के बारे में वो बताता है और रैप्चर के विषय में एक सीक्रेट इवेंट के बारे में परमेश्वर हमें बताता है। तो वाकई जो लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो कितनी कैटेगरीज में बटेंगे, वो 2 भागों में बटेंगे। एक वो जो छूट जाएगा और एक वो जो उठा लिया जाएगा, या 3 भागों में बटेंगे। ये बहुत ही ज्यादा विचारने का विषय है और हमारे लिए, आत्मिक व्यक्तियों के लिए गंभीरता और चिंता का विषय है। आपको मुझे इन वास्तविक सत्यता में से अपने जीवन का सत्य जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हजारों सालों से परमेश्वर ने ईडन गार्डन के बाद से परमेश्वर ने अपनी कोशिशें अपने लोगों के द्वारा यह प्रयत्न किया कि मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे, परमेश्वर से अलग ना हो। क्यों? क्योंकि ईडन गार्डन पर शैतान की एंट्री हो चुकी थी और वहीं से मनुष्य के जीवन की तबाही और बर्बादी के दौर शुरू हो गए। और आप देखते हैं कि सदोम और अमोरा पर क्या हुआ, आप देखते हैं कि नूह के समय में क्या हुआ। किन घटनाओं को आप और मैं इस बाइबल के भीतर देख पाते हैं और उस पर ईमान रख पाते हैं, उस पर विश्वास कर पाते हैं। आपको गंभीरता पूर्वक अपने मसीही जीवन के विषय में मनन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप गंभीर नहीं हैं, आप में गंभीरता नहीं है परमेश्वर के प्रति और उसके वचन की शिक्षा के प्रति, और आप लापरवाह है, आप सिर्फ संसारिक उन झूठे अपने एटीट्यूड, अपने व्यवहार, अपने तौर तरीकों में, अपने रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान बड़ी चालाकी से आपको तबाही और बर्बादी का शिकार बना देगा। इसलिए वचन के प्रति आपकी गंभीरता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वचन को जितना आप समझेंगे उतना आप जान पाएंगे कि वाकई क्या आप वो शख्स हैं जिसे परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह आए और अपनी महिमा में उसे उठा ले, उसका रैप्चर हो जाए। 2000 सालों से परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है और कलीसिया को अपने आत्मा के द्वारा गंभीरता पूर्वक शिक्षा दे रहा है। मनुष्यों में गंभीरता हो ना हो, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वदा गंभीर रहा और उसने गंभीरता पूर्वक अपने आत्मा के द्वारा कलीसियाओं को अपना उस भेद को और अपने वचन के द्वारा उन्हें ट्रेन करने, उन्हें शिक्षा देने और उन्हें तैयार करने के लिए परमेश्वर ने पूरी ताकत झोंकी। हम कभी, कोई शख्स ये नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने उसे, पवित्र यीशु ने उसे अवसर नहीं दिया, उसे मौके नहीं दिए और वो बिना मौके के रह गया। वो परमेश्वर ने उसके साथ धोखा किया या पार्सलिटी की। परमेश्वर वाकई सारी मानव जाति को पूरे का पूरा समय देना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह के आगमन पर हम विलंब देखते हैं, हम देर देखते हैं, देरी हो रही है। उसके पीछे वजह यही है कि परमेश्वर चाहता है कि उसका कलाम, उसकी वास्तविक सत्यता लोगों तक पहुंचे। यह बात और है कि शैतान ने बाकी मनुष्य जाति को बरगलाकर, बहकाकर, उकसाकर मसीहत के खिलाफ कर दिया। और यह सबसे ज्यादा मुश्किल दौर कलीसियाओं के लिए और उन सेवकों के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रचार का एक जिम्मेदारी, एक मिशन उन्हें सौंपा है।
और ये मिशन के खिलाफ शैतान ने किया है, क्योंकि शैतान चाहता है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग मसीहत पर रोक लगाए ताकि दूसरों तक मसीह का संदेश ना पहुंचे। और उसकी आड़ है सिर्फ धर्म और जाति, कि हमारा धर्म खतरे में या हमारे धर्म के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। ये बात ईसाइयत की है नहीं है, ये बात है नर्क और स्वर्ग की, कि परमेश्वर की बनाई हुई जो मनुष्य जाति है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति को बिलोंग करने वाले लोग हों, लेकिन वो परमेश्वर की रचना, और परमेश्वर अपनी रचना को किसी भी कीमत पे नर्क में जाने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने अपने लोगों को मिशन दिया कि लोगों को मसीह के पास लाए और उनका उद्धार हो। और इसके विरोध में मसीह का शैतान काम करता है ताकि परमेश्वर का वचन का प्रचार ना हो सके, लेकिन परमेश्वर का कार्य तो उसकी सामर्थ के द्वारा पूरा ही होता है दोस्तों। तो ये कोई एक धर्म नहीं कि एक धर्म के लोगों की गिनती बढ़ाई जा रही है, इससे किसी को कुछ नहीं हासिल होने का, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए दूसरों तक शुभ संदेश पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी धर्म और जाति को लेकर नहीं, बल्कि स्वर्ग और नर्क को लेकर के। कि नर्क इतनी भयानक जगह है जहां पे मृत्यु के बाद इंसान को दोबारा इस जमीन पर आकर मौका नहीं मिलेगा कि मैंने मसीह के सुसमाचार के प्रचार को क्यों इग्नोर किया, मैंने मसीही लोगों को क्यों सताया और क्यों मैंने उन्हें टॉर्चर किया, क्यों उनकी नहीं सुनी, क्योंकि शैतान ने दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए मृत्यु के बाद वह शख्स स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में गया, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो मैं आप सबसे विशेष तौर पर कलीसियाओं से मैं ये बात कर रहा हूं कि 2000 वर्षों से परमेश्वर का पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पूरा ध्यान और पूरा समर्पण कलीसिया के लिए है, ताकि हर एक कलीसिया का व्यक्ति मसीह के प्रति गंभीर हो और उसकी वचन की शिक्षा के प्रति गंभीर हो। प्रभु ने एक बात कही, जो नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। तो आपको आपके जहन में ये बात बड़ी गहराई से बैठ जानी चाहिए कि नई सृष्टि क्या है और मुझे नई सृष्टि होने के लिए क्या करना होगा। अगर आप नई सृष्टि होने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो प्रभु अपने वचनों में झूठा नहीं हो सकता कि उसने ये कहा कि जो नई सिरे से ना जन्मे, नई सृष्टि ना हो, वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। तो आपकी पूरी ताकत और आपका पूरा कंसंट्रेशन और पूरी समर्पण आपके नई सृष्टि हो जाने में हो। और नई सृष्टि होने की क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो प्रभु अपने वचन की शिक्षा के द्वारा आपको बताता है कि आपका पुराना जीवन जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार डालो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो पवित्रता की जो कैरेक्टर है उसे आपको मुझे ग्रहण करना होगा। और धीरे धीरे जब आप गंभीर होते हैं, वास्तव में एक लड़ाई लड़ते हैं, अपने शरीर अपने मन और संसारिक इच्छाओं के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हैं और गंभीर होकर संसार से अपने आप को अलग करने का प्रयत्न करते हैं और प्रभु के द्वारा उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, उसे अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं, उसे लागू करते हैं, तब आप नई सृष्टि बनने की ओर को अग्रसर होते हैं। और वो नई सृष्टि परमेश्वर की उस सिद्धांतों के भीतर, उस प्रोसीजर के भीतर वो पूरी ठहरती है। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि अधूरी, आधी और मनगढ़ंत शिक्षाओं के द्वारा या सिर्फ शरीर की चंगाया और छुटकारे और बड़े बड़े मिरेकल्स के द्वारा आपकी वास्तविक आत्मिकता कहीं पर छिप जाए, दब जाए और आप वास्तविक सत्यता से वंचित रह जाएं। इसलिए आपको गंभीर होना होगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कोई दुनिया का कोई एक राज्य, कोई एक स्टेट, कोई एक सिटी नहीं है कि आप ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, गाड़ी पकड़ो और एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, या फिर आप प्लेन पकड़ो और प्लेन से आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ। यह हेवन का मामला है और कोई अशुद्धता, कोई अपवित्रता, कोई गंदी चीज हेवन में एंट्री नहीं ले सकती है। इसीलिए परमेश्वर इतने वर्षों से आपको सिखा रहा है। कलीसियाओं पर आपका जाना और वचन की शिक्षा को सुनना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना आपके लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा भयानक बात आगे आने वाले भविष्य में आपकी जिंदगी में वो कयामत ले आएगी और ऐसी परिस्थिति आपकी जिंदगी में ले आएगी कि आप हाथ मलते रह जाएंगे, सीना पीटते रह जाएंगे, अपने बाल नोचते रह जाएंगे, अपना मुंह नोचते रह जाएंगे कि क्यों समय रहते हुए आपने उन सत्यताओं के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई, क्यों आप परमेश्वर के पैरों पर नहीं आए, क्यों आपने अपनी गुनाहों की माफी नहीं मांगी, क्यों आपने गंदे पाप और बुरे पापों को क्यों नहीं छोड़ा। आज मसीह यीशु अगर खामोश है और आपको वो दंड नहीं देता है तो वो आपसे
प्यार करता है, वो चाहता है कि समय रहते हुए आप गुनाहों को, पापों को, बुराइयों को और गंदगियों को छोड़कर उसके कदमों पर आ जाएं। परमेश्वर का प्रयत्न यूं ही नहीं है, सालों से वो आपके जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा है, अपनी आत्मा को आपके जीवन पर बदलाव लाने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन आपकी दिलचस्पी, आपका समर्पण अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, एक एक वचन के प्रति आपकी गंभीरता नहीं है, जीवन को परमेश्वर की उस पवित्र दिशा में, उस आज्ञाकारिता में चलाने की आपके अंदर ललक और चाह नहीं है, तो आप झूठी बातों के जाल में फंसकर, शैतानी जाल में फंसकर इसी जमीन पर रह जाएंगे और वो भयानक और खतरनाक सताव आपके ऊपर आएंगे और आप यही सोचते रह जाएंगे कि क्यों मेरा रैप्चर नहीं हुआ, क्यों मैं इस दुनिया में उन 7 साल के क्लेशों के लिए छूट गया, आखिर क्या कमी रही। आप चर्च के भीतर होंगे, आप वर्शिप चल रही होगी और आपका ध्यान वर्शिप में नहीं संसार में होगा, वचन चल रहा होगा, वचन की गहरी शिक्षा दी जा रही होगी, लेकिन आप अपनी घड़ी देख रहे होंगे या फिर आप सो रहे होंगे, ऊँग रहे होंगे, आपका ध्यान कहीं और होगा और उसी घड़ी रैप्चर हो जाएगा। आप ऐसी ही अवस्था में छूट जाएंगे, क्योंकि पवित्र यीशु कहता है कि जब वो आएगा तो आपको वैसा ही करते देखे जैसा वो चाहता है, यानी कि सच्चाई में उसकी महिमा करते हुए। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ने के समय में संसारिकता में हैं, आप गंदी चीजों के साथ लिप्त हैं, आप नशे के साथ लिप्त हैं, आप पॉन्स वीडियो के साथ आप लिप्त हैं, आप गंदी अश्लील फिल्मों के द्वारा आप पाप में पड़ रहे हैं, गंदी जबान है, बुराई है, कड़वाहट है, नफरत है और बहुत गंदगी आपके जहनों में और आपकी जिंदगी में है, और उसी घड़ी अगर पवित्र यीशु आ जाता है, आप किसी भी रीति से गंदगी के साथ उठाए जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर बरसों से कोशिशें कर रहा है, वरना अगर वो सबको उठा ले जाने वाला है, सब जितनों ने जबान से कह दिया हाँ हम यीशु पर विश्वास करते हैं और वो सारे हेवन जाने वाले हैं, तो फिर चर्च बंद हो जानी चाहिए, प्रचार बंद हो जाना चाहिए, बाइबल को कभी नहीं खुलना चाहिए। आखिर इतनी कोशिशें बाइबल के द्वारा, इतनी कोशिशें पवित्र आत्मा के द्वारा, इतनी कोशिशें पवित्र यीशु के द्वारा, इतने ज्यादा संघर्ष परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, इतनी सारा जो उनके ऊपर सताव है, इतनी ज्यादा पीड़ा है, इतना ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया जाता है, इतना ज्यादा रिस्क में परमेश्वर के लोग सेवा कर रहे हैं, तो ये सारा रिस्क क्यों उठाना जब सारे लोगों को हेवन पे जाना ही जाना है, मसीही लोगों को हेवन में जाना ही जाना है, तो हर कोई अपने अपने घरों में बैठे इतना ही कह दे कि मुझे विश्वास है और मैं हेवन चला जाऊंगा। क्या ये कोई धोखा नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? तो फिर ये सारी मेहनत क्यों की जा रही है? इतना जोखिम क्यों उठाया जा रहा? इतने मुश्किलों और बुरे हालातों के बीच में भी खुदा के लिए कष्ट उठाते हुए, तकलीफें उठाते हुए क्यों सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है? क्यों कलीसियाओं को बार बार जागृत किया जा रहा है? क्यों ज्यादा अवेयरनेस जताई जा रही है? उसके पीछे वजह यही है कि कहीं आप छूट ना जाओ, कहीं आप छूट ना जाओ, कहीं आप इस सताव के लिए इस जमीन में ना छूट जाओ, कहीं आप नर्क में ना चले जाओ। दोस्तों, इस धोखे में ना रहना। मैं आप लोगों के सामने एक वचन आप लोगों के सामने रखता हूं, मैथ्यू चैप्टर 7 उसका 21 से 23 तक, मत्ती 7 उसका 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य का भागी होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से मुर्दों को जलाया, तेरे नाम से बड़े बड़े मिरेकल्स के काम किए, तब यीशु कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और उनके लिए वो द्वार बंद कर देगा। वो घड़ी उनकी जिंदगियों के लिए कितनी भयानक घड़ी होगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छे आप प्रचारक हैं, बहुत अच्छे आपकी प्रार्थनाओं से लोग बीमार चंगे हो रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत आत्माओं को आपने मसीह के नजदीक ले आए हैं, आप रेगुलर चर्च जाते हैं, आप खड़े होके सामने आप क्वायर को लीड करते हैं, आप गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़ा दान करते हैं, आप बहुत बड़ा अपना टाइट देते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, इनमें से कुछ काम नहीं आने वाला। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। यीशु मसीह इस बात को कहेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते।
उस दिन बहुतेरे आकर कहेंगे कि तेरे नाम से ये किया, ये किया। हे कुकर्म करने वालों, मैं मुझसे, मेरे पास से दूर हो जाओ। और आज की दुनिया में क्या है? हे प्रभु कहने वालों की गिनती हजारों और लाखों में है, लाखों और करोड़ों में है। मेरे प्रिय, बहुत थोड़े ही हैं। प्रभु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप चुने हुए हैं? अपनी आंख के लट्ठे को झांके। प्रभु ने कहा कि अपनी भीतर की चीजें दान कर दो, बाहर ऑटोमेटिकली उजाला हो जाएगा। अपनी आंख के लट्ठे को देखो। वहे सांप के बच्चों, अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो। यूहन्ना ने इस बात को कहा था। यीशु मसीह ने कहा धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। धन्य हैं वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे, यानी कि परमेश्वर की इच्छा से तृप्त किए जाएंगे। संसार इतनी गंदगी और संसार इतना ज्यादा चमक दमक उसने मनुष्य के बीच में डाल दी है। आज हम में मसीहत और संसार दोनों मिक्स हो चुके हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, लेकिन हम चुने जाने के बावजूद भी संसार के साथ चिपके हुए हैं। संसार हम में है और हम संसार में हैं। हम आधे मसीही हैं, आधे संसारिक हैं। हम संसार का आनंद भी लेते हैं और मसीह के साथ भी रहते हैं। ऐसे दो चित्ते मन वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आपका इस दुनिया में बड़ा मान सम्मान हो सकता है, आप एक बड़ी पोजीशन और बड़े पावर के शख्स हो सकते हैं, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, आपके पास बाइबल की बहुत बड़ी नॉलेज हो सकती है, लेकिन ये याद रखें, अगर आपने वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया मसीह यीशु के साथ, तो मैं ये समझता हूं कि आप कुछ भी होंगे, आपसे प्रभु कह देगा कि तुमने मेरे नाम से जो बड़े बड़े काम किए, जो जता रहे हो, बता रहे हो, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। परमेश्वर से क्या छिप सकता है? परमेश्वर से आप क्या छिपा सकते हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही डेंजरस वो मोड़ इस जगत में आने वाला है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। अगर कोई ये समझता है कि मैं डरा रहा हूं, तो वो समझ ले मैं डरा रहा हूं, लेकिन ये वास्तविक सत्य है परमेश्वर के आत्मा की दोस्तों, कि अगर आप खुद को कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं अपने ही घर पे रहता हूं, अपने तौर तरीके अपनाता हूं, मैं कलीसिया का हिस्सा नहीं बनता हूं, सच्चे लोगों के साथ आत्मिक संगति, सच्चे लोगों के साथ। और आपको समझना होगा, प्रार्थना में मांगना होगा, प्रेयर्स में मांगना होगा कि हे प्रभु मुझे आत्मिक सच्चे लोग दे, जिससे मेरा आत्मिक उन्नति हो सके, मेरी अलौकिक उन्नति हो सके, मेरी स्पिरिचुअली मैं बढ़ सकूं और मैं स्ट्रांग हो सकूं, संसार मुझ में से दूर हो सके, मैं एक प्योर सच्चा मसीह बन सकूं, मेरी दौड़ इस संसार में परमेश्वर के साथ उठाए जाने की हो। हे प्रभु आ और अपनी इच्छा के अनुसार मुझ में कार्य कर। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं बेकार हूं। अपनी नाक रगड़िए, गुनाहों की तौबा करिए और प्रभु को अधिकार दीजिए, उसके आत्मा को अधिकार दीजिए, ताकि वह आपके आत्मा में आकर कार्य करे। और जब वो आपके भीतर आके कार्य करेगा, तब वो आप में बदलाव लाएगा। जब आप में बदलाव आने लगेंगे, तब आपके मार्ग बदलने लगेंगे, आपकी बोली, आपका देखना, आपका सुनना पवित्र होने लगेगा। तब आप बुरे लोगों से, गंदी बात करने वालों से, बुरी बात करने वाले, चुगली करने वालों से अलग होगे। तब आप अपनी जुबान को संभल कर बोलोगे, अपने में धीरज रखोगे, आप हर बात में क्रोध नहीं करोगे, बुराई से दूर होगे, दूसरों को क्षमा करोगे, प्रभु से क्षमा मांगोगे और एक प्रभु की इच्छा के अनुसार एक बेहतर शख्स होने लगोगे। जो बातें भली हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें मनभावनी है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की है, उन्हीं पर मन लगाओ। प्रभु ने इस बात को कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ आत्मिकता को अधिकार नहीं दे पाएंगे। जितने पल आप चिंता करेंगे, पवित्र आत्मा उस घड़ी काम नहीं करेगा। आप मत सोचिए कि आपका कल क्या होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके हालात ऐसे हैं, ये कैसे बदलेंगे, क्या होंगे। सारी चीजों को पीछे छोड़कर परमेश्वर की महिमा में डूब जाइए। जब परमेश्वर के साथ आपका मेल होगा, तब आपके हालात ऑटोमेटिकली ही सुधरने लगेंगे। याद रखिए, आप हालातों को नहीं सुधार सकते हैं, परमेश्वर सुधार सकता है। अपनी जिंदगी का समय यूं ही जाया मत करिए। आप जिस किसी भी उम्र में आ चुके हैं, अगर आप किसी भी उम्र के हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी के कितनी उम्र के पल कैसी व्यर्थ और बेकार की बातों में गवा दिए। आपने परमेश्वर को कितनी बार हल्के में लिया, आपने प्रभु का कितनी बार मजाक बनाया, या फिर आप उसको इग्नोर करते चले गए, या परमेश्वर के लोगों का आपने मजाक बनाया, या फिर आप ढूंढ ढूंढ कर आप उनकी कमियां ही गिनते रहे। ये याद रखेगा कि आपको कोई अधिकार नहीं
कि आप परमेश्वर के सच्चे लोगों की कमियों को गिने। अगर आप किसी के आत्मिक जीवन के बारे में जानते ही नहीं हैं तो आप फरीसी शास्त्री मत बनिए, क्योंकि वो भी यीशु मसीह के आत्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते थे और बेतहाशा उस पर इल्जाम लगाते थे और वो पूरे इतिहास में उन पर एक काला धब्बा लगा। अपने ऊपर काला धब्बा मत लगने दीजिए। परमेश्वर के लोगों के जिनके जीवनों के बारे में आप पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, उनकी बातों को पकड़कर उन पर इल्जाम मत लगाइए, क्वेश्चंस मत उठाइए। पहले अपनी गिरेबान पर झांक के अपनी आत्मिकता को सुधारने की कोशिश करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनसे परमेश्वर अपने आप निपट लेगा। पर हां, गलत लोगों के प्रति अवेयरनेस जरूर रखिए, क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत नजदीक है। अगर आप अभी नहीं संभले तो वक्त बहुत पीछे छूट जाएगा। वो काली रात आने वाली है जिसके साथ फिर परमेश्वर और उसके आत्मा का कोई काम नहीं है, वो अलग हो जाएगा। और फिर अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा की वैल्यू को, पवित्र आत्मा की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, उसे शोकित करते जा रहे हैं, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीकों से आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप मनचाहा बोलते हैं, मनचाहा देखते हैं, मनचाहा सुनते हैं, मनचाहा काम करते हैं, आप गंदगी के ढेर में बैठे हुए हैं और परमेश्वर का आत्मा आप पे काम कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप उसे अधिकार ही नहीं दे रहे हैं, आप उसे वेलकम ही नहीं कर रहे हैं कि आप उसका स्वागत करें, उसका वेलकम करें कि पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप मुझ पर अपना अधिकार लेकर कार्य करें। अगर आपने इस कदर आपका तौर तरीका चल रहा है तो आप बहुत ही रेड लाइन पर चल रहे हैं, डेंजर जोन पर चल रहे हैं। अगर एक रात भर पे आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप सीधे नरक में जाएंगे, आप दोबारा जिंदगी को बदलाव नहीं कर सकते। तो ये मत सोचिए कि अभी बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबा समय है, अभी तो बहुत लंबे समय तक जीना है, बाद में देख लेंगे, बाद में सोच लेंगे, बाद में समझ लेंगे, अभी तो जो हमको करना अपनी मनमानी करें। ये याद रखें, मनमानी करते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे, वो वक्त आ ही नहीं पाएगा। अगर आज परमेश्वर इस शिक्षा के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आपसे बात कर रहा है तो आज ही गंभीर बनिए, प्रण कर लीजिए, कमर कस लीजिए कि हर बुराई, हर पाप, हर गंदगी से मुड़कर मैंने वो मसीही जीवन जीना है जो मुझे स्वर्ग तक ले जाएगा। जब प्रभु यीशु आएगा तो वाकई मेरा रैप्चर होगा। मैं उस दूसरे शख्स की गिनती में नहीं आऊंगा जिसे प्रभु छोड़ देगा, बल्कि उस शख्स की गिनती में आऊंगा जो प्रभु जी से ले जाएगा। मुझसे प्रभु ये ना कहे, मेरे लिए द्वार बंद ना करे, और मुझसे ना कहे कि हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता हूं जो बड़े बड़े मिरेकल के काम करे और यीशु मसीह उसको पहचानने से इनकार कर ले। आप वो शख्स बनिए, बड़ा शख्स बनने की कोशिश मत करिए, बल्कि एक बेहतर, योग्य और आज्ञाकारी व्यक्ति बनने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बड़ा जाना माना हस्ती आप मसीह के, यीशु के नाम की बन जाएंगे। दुनिया आपके पीछे हो जाएगी, दुनिया आपको प्यार करेगी और मसीह की, यीशु के नाम से आपको पापा और डैडी कहेगी, और यीशु मसीह आपको बिल्कुल एक सेकंड पर रिजेक्ट कर देगा, द्वार बंद कर देगा। ऐसे शख्स मत बनिए, वही बनिए जिसके लिए यीशु मसीह द्वार खोले। आप यही प्रार्थना करिए कि मैं, प्रभु मुझे वैसा शख्स बना, मुझे वो अभिषेक दे जिससे आपके द्वार मेरे लिए बंद ना हो, आपके द्वार मेरे लिए खुलते चले जाएं और मेरे लिए खुले रहे, ताकि मैं एंट्री ले लूं स्वर्ग के राज्य में। मैं वो बड़ा शख्स बन जाऊं, बड़े बड़े मिरेकल के काम करूं, लेकिन मैं भीतर से चोर, लुटेरा और प्रभु के उस सिद्धांतों में खरा ना उतरूं जिस पे प्रभु मुझसे कह दे, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। तो आप वो काबिलियत मत हासिल करिए, बल्कि वो शख्स बनिए आत्मिकता में जिसके लिए प्रभु द्वार खोले। क्या इस दुनिया पर आपने बड़ा बड़ा नाम कमाया, बड़ी बड़ी आपने लाखों करोड़ों के बीच में प्रचार किया, बड़े बड़े काम किए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप योग्य नहीं निकले, तो आपने इस दुनिया पर तो धोखा उठाएंगे, क्योंकि ये क्षणिक जीवन है। यहां का जो जीवन है वो वास्तविक जीवन है ही नहीं। यहां आप सच्चा आत्मा का आनंद भी नहीं ले पाएंगे और ना ही आप मसीह के साथ हो पाएंगे। इसलिए कभी वो बनने की कोशिश ना करें, वही बनिए जो प्रभु आपको बनाना चाहता है, जिसके लिए वो उसके द्वार कभी बंद ना हो। वो कभी मत बनिए, वैसा काम कभी मत करिए जिसके लिए द्वार बंद हो जाए। और इसलिए बड़ा बड़ा बनने की कोशिश, बड़ा प्रचारक, बड़ा सेवक, बड़ी सामर्थ, बड़े वरदान, हाँ प्रभु देता है तो फिर उसके प्रति उतने ही ईमानदार, उतने ही सच्चे, उतने ही गंभीर, उतने ही ज्यादा नम्र और दीन, हम्बल बनकर खुदा का पीछा करिए। उसने जो आपको अभिषेक किया उसकी कद्र करते हुए उसकी चौखट के पास जब आप खड़े हों तो आपने बड़े काम भी किए और दरवाजे भी खुल गए। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है। मैं कम समय, मुझे बोलना बहुत है, लेकिन मैं इसे संक्षेप में खत्म करना चाहता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। बस इतनी सी बात को समझ जाइए कि ये कितनी गहरी बातें हैं। इसलिए
बड़ा और महान शख्स बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप बड़ा और महान बनने की ओर को जाते हैं तब आप में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, आप में घमंड आता है, आप में बहुत सारी लालसाएं पैदा हो जाती हैं, आप में अहम आ जाता है, अपनी मैं की भावनाएं आ जाती है, और उसे कंट्रोल करना और उससे समझना कि मैं किस एटीट्यूड में जी रहा हूं, यह भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह छिपा हुआ एटीट्यूड होता है। इसलिए नम्र और दीन बनने के लिए वही प्रभु से वही कहिए कि प्रभु मुझे वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं, पर मेरे लिए द्वार कभी बंद ना हो, मैं वैसा बनकर वैसा जीवन जीऊं जिसके लिए मैं जब आपके सामने खड़ा हूं तो आप द्वार खोल दे मेरे लिए, आप वो डोर खोल दे मेरे लिए, आपका दरवाजा खुले, बंद ना हो। अगर वास्तव में ये बात आपको लगी कि सही है, सच्ची है, मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सारे भाई बहनों तक ये वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग आशीषित हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप आत्मिकता में बेहतर हो सके। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।